जय श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हिंदू धर्म की कथाएं चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे फाल्गुन कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा और इसी की लोक कथा। फाल्गुन कृष्ण की चतुर्थी तिथि को बहुत शुभ माना जाता है और फाल्गुन मास को हिंदू वर्ष का अंतिम महीना भी माना जाता है। भगवान श्री गणेश इस दिन पूजन, व्रत, पारण, मंत्र और कथा से विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। इस बार फाल्गुन कृष्ण की चतुर्थी तिथि 9 फरवरी 2023 को है और इस चतुर्थी तिथि को सर्वार्थ सिद्धि के अलावा अमृत सिद्धि नामक शुभ योग भी बन रहा है। तो आइए जानते हैं श्री गणेश चतुर्थी की शुभ कथा। लेकिन कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एक बार की बात है, एक आदर्श राजा का राज्य था। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण थे और उनका नाम विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा कि तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करते थे। आयु हो जाने के कारण वो अपने इस व्रत का दायित्व अपनी बहुओं पर सौंप देना चाहते थे। जब उन्होंने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा ना मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में धर्मनिष्ठ छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मलमूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए वो जागती रही। इस प्रकार व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान करके फिर से श्री गणेश की पूजा भी की। विधिवत पारण किया। विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी असीम कृपा की। अगले दिन से ही ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन और धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगते हुए फाल्गुन कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प लिया। श्री गणेश की कृपा से सभी का स्वभाव मधुर हो गया। 12 मार्च चतुर्थी व्रत करके दान दक्षिणा देने से प्रथम पूज्य श्री गणेश देव महाराज समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं। जन्म, जरा, मृत्यु के पाश नष्ट कर अंत में अपने दिव्य लोक में स्थान देते हैं। जय श्री गजानन महाराज की जय। सबके दिन बहुरे। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में एक अन्य कथा प्रचलित है जो कि बहुत ही पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवताओं के ऊपर भारी संकट आ गया। जब वह खुद से उस संकट का समाधान नहीं निकाल पाए तो भगवान शिव के पास मदद मांगने के लिए गए। भगवान शिव ने गणेश जी और कार्तिकेय से संकट का समाधान करने के लिए कहा तो दोनों भाइयों ने कहा कि वे आसानी से इसका समाधान कर लेंगे। इस प्रकार शिव जी दुविधा में आ गए। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी का चक्कर लगाकर जो सबसे पहले मेरे पास आएगा वही समाधान करने जाएगा। भगवान कार्तिकेय बिना किसी देर किए अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। वहीं गणेश जी के पास मूषक की सवारी थी। ऐसे में मोर की तुलना में मूषक का जल्दी परिक्रमा करना संभव नहीं था। तब उन्होंने बड़ी चतुराई से पृथ्वी का चक्कर ना लगाकर अपने स्थान पर खड़े होकर माता पार्वती और भगवान शिव की 7 परिक्रमा की। जब महादेव ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो इस पर गणेश जी बोले, माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार होता है, इस वजह से मैंने आपकी परिक्रमा की। यह सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं का संकट दूर करने के लिए गणेश जी को चुना। इसी के साथ भगवान शिव ने गणेश जी को यह आशीर्वाद भी दिया कि जो भी चतुर्थी के दिन गणेश पूजन करके चंद्रमा को जल अर्पित करेगा उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे, साथ ही उनके पापों का नाश और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा भी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।